भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 5 जनवरी को कोंकणी बलौदा बाजार में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वाची जा रही श्री आशुतोष शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको आज की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए सभी उपयोगी व्रत उपायों और जानकारियों का वर्णन करेंगे, जिससे अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो आपको आज की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको आज की कथा का रसवादन करने का फल इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही आज इस वीडियो के अंत में हम आपको आपका व्यापार नहीं चल रहा होगा, उससे आपका आपके अपेक्षा अनुसार लाभ प्राप्त नहीं हो रहा होगा, आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही होगी, तो इस नए वर्ष में आपको आपके व्यापार को बढ़ाने, उसमें अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए गुरुजी द्वारा बताए एक नए बहुत ही अच्छे आसान उपाय का वर्णन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कथा के शुरू में गुरुजी ने बताया कि आपको कभी भी मंदिर में बैठकर झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। आपको सच ही बोलना चाहिए। सत्य बोलने से नहीं घबराना चाहिए। आपके सच बोलने पर आपका साथ स्वयं महादेव देते हैं, इसलिए मंदिर में हमेशा हमें सच ही बोलना चाहिए। इसके बाद अगर आप घर आ जाओ तो आप फिर जो चाहे आपको सही लगे आप कर सकते हो। कथा में आगे गुरुजी ने बहुत ही अच्छी बात बताई। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र का जन्म कब हुआ था। इस पर बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, क्योंकि बेलपत्र माता पार्वती के अश्रुओं से उत्पन्न हुई है। तो इस पर गुरुजी ने बताया कि बेलपत्री का जन्म माता पार्वती के जन्म से पहले माता उमा के जन्म के समय हुआ था, जिनका विवाह महेश से हुआ था। मतलब माता पार्वती के 50 जन्म पहले माता उमा के जन्म का वर्णन मिलता है। आगे गुरुजी ने कहा कि शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाओ और उस बेलपत्र को शिवलिंग से उठाकर अपने मस्तक से लगा लो। इससे आपको माता पार्वती के जितने भी स्वरूप हैं, जितने भी रूप हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। आपके मात्र शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने और उसे अपने मस्तक पे लगाने से आपको माता पार्वती के सभी रूपों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। कथा में आगे गुरुजी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। ये गलती बहुत से लोग करते हैं। गुरुजी ने बताया कि भगवान शिव के मंदिर में यदि कोई शिव जी का पूजा कर रहा हो तो हमें कभी भी उसे नहीं टोकना चाहिए कि ऐसे पूजा करो, वैसे पूजा करो, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, यहाँ बैठकर करो, ऐसे जल चढ़ाओ। ऐसा कभी भी किसी को भी नहीं टोकना चाहिए। किसी को भी जो पूजा कर रहे हैं उन्हें ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार माता पार्वती पूजा में गलती कर रहे थे तो उन्हें माता मैनावती ने मंदिर से दूर ले जाकर समझाया था, वैसे ही आपको भी उनका पूजन पूरा होने के बाद जब वो मंदिर से बाहर चले जाए तो आपको उन्हें बताना चाहिए। गुरुजी ने सभी से निवेदन किया कि आपको किसी को भी पूजा करते वक्त नहीं टोकना चाहिए, शिवलिंग के सामने नहीं टोकना चाहिए, आपको ज्ञान नहीं देना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान हमेशा रखें। आगे एक भक्त ने गुरुजी से प्रश्न किया कि महाराष्ट्र में 13 जनवरी से 17 जनवरी तक होने वाले चंद्रभागा श्री शिव महापुराण कथा का समय आपने 4 बजे से 7 बजे तक ही क्यों रखा। तो इस पर गुरुजी ने उन्हें बहुत ही सुंदर उत्तर दिया और बताया कि हम चाहते थे कि माघ पूर्णिमा में जो शिव महापुराण की कथा हो वो कथा मेरे महादेव के भ्रमण के समय में हो, अर्थात प्रदोष काल के समय हो। इसलिए इस कथा का समय 4 बजे से 7 बजे तक रखा गया है। आगे गुरुजी ने कहा कि हमें शिव जी के सामने, अपने माता पिता के सामने, अपने गुरु के सामने हमें कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे पास जो भी ज्ञान आया है वो उनसे ही आया है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा ज्ञान लेना चाहिए उनसे, कभी भी उन्हें ज्ञान देना नहीं चाहिए। इसलिए गुरुजी ने कहा कि मंदिर में कोई भी शिव जी की पूजा कर रहा हो तो आपको शिव जी के सामने उन्हें टोकना नहीं चाहिए, उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। आगे गुरुजी ने कहा कि शिव भक्त का, शिव की पूजन करने वाले का, शिव मंदिर जाने वाले का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसके बारे में कभी भी आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, उनका कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। शिव भक्त का अपमान करने से हमें दोष लगता है। शिव जी स्वयं आकर उन्हें दंड देते हैं, क्योंकि जो शिव का भक्त होता है वो भगवान शिव के गण के समान होता है।
भगवान शंकर के भक्त का मजाक उड़ाने वालों को, उन्हें उल्टा सीधा बोलने वालों को रोना जरूर पड़ता है, उसे दंड जरूर मिलता है, यह निश्चित है। साथ ही गुरुजी ने शिव भक्तों से भी कहा कि अगर आपको कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा हो, कोई गलत शब्द बोल रहा हो, अपशब्द बोल रहा हो, मजाक उड़ा भी रहा हो, तो आपको भी बदले में आड़ा टेढ़ा या गलत शब्द अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। आपको उन्हें उत्तर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका उत्तर स्वयं आपके महादेव देंगे। इतना आपको आपके महादेव पर भरोसा होना ही चाहिए। आगे गुरुजी ने साधारण भक्तों, दूर से आए भक्तों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी और उन्होंने समिति वालों से कहा कि भले ही आपने कितनी भी वीआईपी पास बांटे हो, कितने भी वीआईपी सीट रखे हो, कितने भी वीआईपी कोटा रखे हो, लेकिन कल से कोई वीआईपी कोटा नहीं होगा। जो साधारण भक्त हैं, दूर से आए भक्त हैं, उन सबको भी सामने में आप बैठाओ। बाबा के सामने कोई वीआईपी या साधारण नहीं होते, सब समान होते हैं। इसलिए अब कहीं भी वीआईपी कोटा नहीं होगा और कोई अगर मना करे तो आप मुझे बताना। गुरुजी ने कहा कि जो दूर से आए भक्त होते हैं उन्हें आप कथा में सामने बैठाओ। आगे गुरुजी ने कहा कि आप छोटा सा चंदन का टुकड़ा अगर आपके पास है, उस छोटे से टुकड़े चंदन को आप 5 से 7 बार रगड़ देते हो तो आपके ऊपर कभी भी कर्जा नहीं होता है, ये निश्चित है। आपके घर में चंदन है तो उस पर पानी लगाकर आपको हफ्ते में घिसते रहना चाहिए, जिससे आपके ऊपर कभी भी कर्जा नहीं होता है। और उस घिसे हुए चंदन का आप अपने घर में शिव जी पर लगा सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। आगे कथा में गुरुजी ने कर्जा मुक्ति के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय बताए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल भर लेना है। एक चंदन घिसकर आपको उस चंदन की बिंदी उस लोटे पर, उस जल के कलश पर लगा देना है। इसके बाद इस जल के कलश को आपको शिव जी के मंदिर ले जाकर शिव जी पर अर्पित कर देना है। मात्र जल के कलश पर चंदन का बिंदी लगाकर उसे शिव जी पर अर्पित कर देने से आपका कितना से भी बड़ा कर्जा हो, गुरुजी ने कहा कि यह निश्चित है कि 3 महीने के अंदर वो कर्जा पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। आज की कथा में गुरुजी ने इतने ही उपाय और विशेष जानकारियाँ दी हैं। अब आपको वीडियो के अंत में हम आपके व्यापार में वृद्धि करने, लाभ प्राप्त करने के लिए जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं उनका वर्णन करेंगे। गुरुजी ने कहा कि अगर आपको लगे कि आपका व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है, वो एकदम बंद सी हो गई है या ज़्यादा नहीं चल रही, आपका व्यापार ही बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत सालों से उतना का उतना ही है, कोई लाभ ही नहीं हो रहा है, तो इस नए साल में अपने व्यापार, अपने फैक्ट्री, अपने नौकरी को बढ़ाने, उसमें वृद्धि करने, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए आपको मेरे महादेव से कहना होगा, जिससे वो आपको इस नए साल में अब तक के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचा दें, आपको लाभ मिले। उसके लिए आपको यह उपाय करना है। ये उपाय हम आपको इस वीडियो में करके भी दिखाएंगे, जिससे आप आसानी से समझ सके और कर सके यह उपाय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुरुजी ने कहा कि इसके लिए आपको 1 कलश जल लेना है। फिर आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में आपको एक बेलपत्र लेना है। उसके ऊपर आपको उस जल के कलश को रखना है। फिर उल्टे हाथ से उस कलश को ढककर आपको अपना नाम और गोत्र का स्मरण करना है। ऐसा का ऐसा ही जल का कलश आपको मंदिर लेकर जाना है। फिर वैसे ही कलश के जल को हाथ में बेलपत्री, फिर उसके ऊपर कलश, और कलश को अपने उंगलियों और अंगूठों से पकड़कर दूसरे हाथ को अपने पहले कलश वाले हाथ से स्पर्श करके आपको अपनी मन की कामना, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो या कोई फैक्ट्री नहीं चल रही हो या कोई इंटरव्यू में जा रहे हो, तो उसकी कामना करके आपको तुम्ब रूपेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उनका नाम लेते हुए आपको वो जल शिव जी को समर्पित करना है। जब जल समर्पित करने के बाद आपको जल का कलश नीचे रख देना है और उस बेलपत्र को आपको शिव जी को समर्पित करना है। बेलपत्री को समर्पित करते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्री के डंडी वाले भाग का मुख अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उधर होना चाहिए और बेलपत्री के पत्ती वाले भाग का मुख शिव जी की ओर होना चाहिए। बेलपत्ती को शिव जी पर चढ़ा दे और फिर झोली पसार कर अपने महादेव को प्रणाम करे, बाबा से अपनी निवेदन कर कर घर आ जाए। गुरुजी ने अपने व्यासपीठ से कहा कि मात्र 3 महीने में आपका व्यापार चलना प्रारंभ हो जाएगा और आपको पहले से कई गुना ज़्यादा लाभ होगा, तरक्की मिलेगी।
आप यह उपाय अपने महादेव पर विश्वास करके जरूर करें। इस नए साल में महादेव आपके व्यापार को बहुत ही आगे बढ़ा देंगे और आपको इसका बहुत ही अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। तो आप यह उपाय जरूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतनी ही उपाय और जानकारियाँ थी। अगर इनमें से कोई भी जानकारी या उपाय आपके लिए उपयोगी हो तो आप उन्हें अवश्य करें। हर हर महादेव।